क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीज़ें, इसलिए चीज़ें लाइन पे थी। लेकिन जब दिमाग में गंद भरने वाले लोग आ जाते हैं ना, तो ऐसे ज़िंदगी बर्बाद करते। देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, औरत की कितनी बड़ी दुश्मन होती है। अब देखना अब तुम्हें पता चलेगी सारी चीज़ें। भाई लड़कियों, जिंदगी में भी किसी लड़की को अपने घर के अंदर मत घुसने देना। ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देती है, कभी मत घुसने देना। जो इस तरीके से, जो पागलों की तरह प्यार करने वाले आदमी को ऐसे कन्वर्ट कर देती है। यही चीज़ मैं समझाने की 2 साल से कोशिश कर रही हूँ, मैं ही नहीं पूरा परिवार, लेकिन समझ में नहीं आ रही। दिमाग में पता नहीं कौन सी गंद भर दी है, हम सबके लिए भर दी। यही चीज़ जा रही थी भाई, घर पे जा रही थी बोलने सब कुछ, सारी बात बताने। मुझे धमकी मिली कि कैरोसिन डाल के जल जाऊंगा तेरे घर जाके, तो इस वजह से मैं रुक गई। जा रही थी भाई, यूएस वाली कोई बात थी नहीं। यूएस वाली बात इतनी सी थी कि मेरे को एक जॉब ऑफर आया था, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं देखती हूँ, बात करती हूँ। 1 जुलाई को मुझे उसको एक्सेप्ट करना था, ऑफर लेटर पे साइन करना था, सारी चीज़ें करनी थी। और ये हमारी लड़ाई चल रही थी 12 नवंबर दिवाली से, क्योंकि दिवाली पे जो भी सारी चीज़ें हुई थी, बाद में आराम से बताएंगे क्या हुआ था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने यूँ बोल दिया था, मेरे पापा आए थे कि बेटा क्या करना है, मैंने बोल दिया हाँ पापा नहीं मुझे जॉब करनी है। और जब इंसान ने मुझे 7-8 महीने तक इतना मेंटल ट्रॉमा दे रखा है, टॉर्चर दे रखा है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैं कितना रो रही हूँ, फिर भी ट्रिप्स पे ट्रिप्स हुई जा रही है, जो थ्रिलिंग के नाम पे मजे हुए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में बैठी रहती है एक लड़की की। तो लड़की बोल देती है कि नहीं मुझे नहीं सोचना कुछ भी, देख लिया मैंने कैसा इंसान है, तो मैंने बोल दिया। तो बस वही बात है यूएस की, और यूएस की कोई बात नहीं है। मुझे सब लोगों ने मना किया, आई एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है चलो नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कभी देख लेंगे। ये बात है यूएस की, और कुछ नहीं है। झूठ के ना हाथ पैर नहीं होता है, कितने भी तरीके से बोला जा सकता है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, साबित नहीं कर पाओगे। क्यों करेगा मुझे सेव, मैं क्या लगती हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगती। जिसको कर रहा है शायद वो लगती है, तो बस फिर बोलते हैं इनसिक्योर। ऐसी दोस्ती क्यों कर? भाई औरत हर एक कोशिश करती है अपना घर बसाने की, A to Z सब करके देख ली, A to Z चीज़ें करके देख ली, और कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये गलती हो गई मेरी चले ही जाना चाहिए था, गलत बड़ों की बात मान ली। दोस्ती इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्या दोस्ती? शादी इम्पोर्टेंट होती है, बच्चा इम्पोर्टेंट होता है, या दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है? क्या इम्पोर्टेंट होता है? भाई मैं घर थी तब भी चीज़ें ख़राब ही थी, बस मैंने वो दिखानी ज़रूरी नहीं समझी। और मैं बोल रही हूँ ना, मैंने हर कोशिश करके देख ली, जो करना था मेरे से, जो हो सकता था, लेकिन एक इंसान ने कुछ भी सही नहीं होने दिया। हमारे हर घर वालों ने बोला मान जा, नहीं मानी, कोई दिक्कत नहीं है, यही तमाशा चाहिए था ना। मैं तेरा तमाशा भी पूरा बनाऊंगी, आई प्रॉमिस यू दैट। मेरा बनाया, मेरे प्यार का बनाया, तेरा भी बनेगा। टेकिंग स्टैंड ऑफ अदर women rather than standing for your wife already proved yourself wrong. मेरी तो हो चुकी है ज़िंदगी ख़राब, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और मैंने आज के ब्लॉग में भी बोला था, मैं उसके लिए क्या ही लड़ूँ जिस समय चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, यहाँ पे कीर्ति मेहरा को लेकर अब डायरेक्टली जो है यहाँ पे अज्जू 888 की वाइफ ने सब कुछ बोला है, और अज्जू 888 की वाइफ ने बोला है कि किस तरह से कीर्ति मेहरा ने उनका घर उजाड़ा है, और उन्होंने बोला है कि इस तरह से जो है कभी किसी लड़की को अपने घर में मत आने देना। तो ये सारी बातें उन्होंने खुले आम, पहले जो बातें इनडायरेक्टली होती थी ना कि कीर्ति मेहरा उनकी जीएफ है, मतलब अज्जू 888 की, अब वो बातें डायरेक्टली हो रही है, मतलब वो चीज़ें डायरेक्टली बोली जा रही हैं, ब्लेम की जा रही हैं कि हाँ उनकी गलती है, उनके वजह से उनका घर टूटा, और जो भी चीज़ें हुई हैं सब अज्जू 888 और उनकी वाइफ के बीच में जो भी डाइवोर्स वाला सीन हुआ है, वो सब कुछ कीर्ति मेहरा की वजह से ही हुआ है। फ़िलहाल गाइस इस पे आपके क्या राय है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। ऐसी और खबरों के लिए आपके अपने चैनल खुशबू वॉइस ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय गाइस, सेफ़ रहें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। बाय गाइस।